अक्टूबर 2024 क्रॉनिकल वन लाइनर समसामयिकी जो कि 27 अगस्त 2024 तक है, जैसा कि इसमें लिखा है। तो पहला है राज्य समाचार के रूप में वन लाइनर। 23 अगस्त 2024 को भारत सरकार ने बाढ़ प्रभावित त्रिपुरा के लिए राज्य आपदा मोचन कोष से केंद्र के हिस्से से कितनी राशि जारी की मंजूर की? तो 40 करोड़ रुपए। 22 अगस्त 2024 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारत और डेनमार्क के बीच हरित रणनीति साझेदारी के तहत उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला की स्थापना की गई? वाराणसी। हाल ही में समन और वारंट के डिजिटल रूप में जारी करने की अनुमति देने वाले नियमों को औपचारिक रूप से देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? मध्य प्रदेश। 18 अगस्त 2024 को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकारी स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए किस योजना की शुरुआत की? मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना। 16 से 18 अगस्त 2024 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? शिमला के गेयटी थिएटर में। 8 अगस्त 2024 को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए किसका उद्घाटन किया? इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का केंद्र। हाल ही में किसने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन को ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर आधारित जूते को के ठोस ऊर्जा संचय इकाइयों की 10 जोड़ी की आपूर्ति की? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर। 7 अगस्त 2024 को किस राज्य सरकार ने लॉजिस्टिक्स नीति 2024 को मंजूरी दी, जिसमें एकीकृत सुविधाओं के साथ 200 से अधिक लॉजिस्टिक्स पार्क कॉम्प्लेक्स और ट्रक टर्मिनल स्थापित करने का प्रस्ताव? महाराष्ट्र। 7 अगस्त 2024 को किस राज्य ने गुरु घासीदास दामोदर पिंगला बाघ अभयारण्य की सूचना सूचित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी? छत्तीसगढ़। 6 अगस्त 2024 को महाराष्ट्र सरकार ने 426.52 किलोमीटर लंबी किस नदी जोड़ने वाली परियोजना को मंजूरी दी? वैनगंगा नलगंगा नदी। 7 अगस्त 2024 को किस राज्य सरकार ने देश में पहले चावल एटीएम का परीक्षण किया? ओडिशा। 30 जुलाई 2024 को किस राज्य विधानसभा में विरुद्ध धर्म सम परिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 पारित किया? तो उत्तर प्रदेश। मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यूपीपीसी। 30 जुलाई 2024 को किस राज्य सरकार ने सभी स्कूलों में राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया? तो है वो है हिमाचल प्रदेश। राष्ट्रीय। 27 अगस्त 2024 को किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का महानिदेशक नियुक्त किया गया? बी श्रीनिवासन। 27 अगस्त 2024 को कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष खरीफ फसलों की बुआई कितने लाख हेक्टेयर क्षेत्र में की गई? 1065 लाख हेक्टेयर। 27 अगस्त 2024 को वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के तहत 8वीं अधिकार प्राप्त कार्यक्रम समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली। 27 अगस्त 2024 को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने भारतीय संचार संस्थान में इनक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? नई दिल्ली। हाल ही में पंजाब के रोपड़ जिले के निवासी 5 वर्षीय तेगवीर सिंह ने किस चोटी पर चढ़कर एशिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बनने का रिकॉर्ड बनाया? माउंट किलिमंजारो। 26 अगस्त 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की? 5। 24 अगस्त 2024 को देश के नक्सल प्रभावित राज्यों की अंतर्राज्यीय समन्वय समिति की बैठक गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में कहाँ आयोजित की गई? रायपुर, छत्तीसगढ़। 24 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की 3 प्रमुख योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दी और उनका विलय किस योजना में किया गया? विज्ञान धारा। 24 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति से पहले के अंतिम महीने कितने महीनों की औसत मूल वेतन 50% वेतन के रूप में सुनिश्चित करने की मंजूरी दी? 12 महीने। 24 अगस्त 2024 के मध्य एमएसएमई विकास फोरम द्वारा 10वें भारत अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई एक्सपो और शिखर सम्मेलन 2024 निवेश और व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। 23 अगस्त 2024 को स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एमबीबीएस डॉक्टरों के पंजीकरण के राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल का लोकार्पण कहाँ किया? नई दिल्ली। 23 अगस्त 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर वर्चुअल रूप से कौन सी एक पत्रिका जारी की? सपनों की उड़ान। 23 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में अपने संबोधन के दौरान कब तक भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषणों को मलबा युक्त बनाने हेतु इसरो के निर्धारित लक्ष्य की सराहना की? 2030।
21 अगस्त 2024 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा 19वें भारतीय उद्योग परिसंघ भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन किया नई दिल्ली। 20 अगस्त 2024 को भारत और स्पेस ने श्रम एवं रोजगार, आयुर्वेद एवं परंपरा, औषधि, डिजिटल प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक और पर्यटन और युवा तथा खेल सहयोग के क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। मलेशिया 19 अगस्त 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने कहा नीति निर्माता फोरम को उद्घाटन किया नई दिल्ली। देश भर में पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया? 23 अगस्त 2024। 22 अगस्त 2024 को पीएम गति शक्ति पहल के तहत नेटवर्क प्लानिंग समूह की 77वीं बैठक आयोजित की गई नई दिल्ली। 22 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस प्रसिद्ध जैव रसायन के और बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान के पूर्व निदेशक को पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार प्रदान किया? गोविंद राजन पद्मनाभन। 22 अगस्त 2024 को भारी उद्योग मंत्री एच.डी. कुमार स्वामी ने नई दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन पारिस्थितिकी तंत्र के विकास और विस्तार और सुदृढ़ीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए बजट पश्चात एक वेबिनार सत्र की अध्यक्षता की गई, जिसमें 21 वर्ष पर जोर दिया गया। ईवी इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने, स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने और सतत विकास को बढ़ाया। 22 अगस्त 2024 को कृषि मंत्रालय ने फसल उत्पादन आंकड़ों के सुधार पर चर्चा के लिए राज्यों के साथ मिलकर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया? नई दिल्ली। 22 अगस्त 2024 को सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन के लिए क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 के तहत 25 चैलेंजेस का शुभारंभ कहाँ किया? नई दिल्ली। 22 अगस्त 2024 को केंद्रीय ग्रामीण विकास तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में किस कार्यक्रम का उद्घाटन किया? राष्ट्रीय कॉन्क्लेव संगठन स्वास्थ्य समृद्धि। 19 अगस्त 2024 को थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी की अध्यक्षता में सभी सेना कमांडरों और वरिष्ठ अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन की गई नई दिल्ली में। 18 अगस्त 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तटरक्षक बल को नए समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका आंसर है चेन्नई में। 18 अगस्त 2024 को किस पूर्व भारतीय सेना प्रमुख को 83 वर्ष की आयु में चेन्नई में निधन हो गया? जनरल सुंदरराजन पद्मनाभन। 18 अगस्त 2024 को भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल को 59 वर्ष की आयु में निधन हो गया, चेन्नई में। 18 अगस्त 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत कितने शरणार्थियों को नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान किए? 188 शरणार्थियों को। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 14 अगस्त 2024 को किसे अगले केंद्रीय गृह सचिव के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी? गोविंद मोहन। 16 अगस्त 2024 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने नई दिल्ली में वर्ष 2022 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की, जिसमें अभिनेता ऋषभ शेट्टी ने इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। कांतारा। 9 से 15 अगस्त 2024 के मध्य हर घर तिरंगा अभियान का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तीसरा। 9 अगस्त 2024 को किस विषय के साथ विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया? स्वैच्छिक अलगाव और प्रारंभिक संपर्क में आदिवासी लोगों के लिए अधिकारों की रक्षा। 8 अगस्त 2024 को पश्चिम बंगाल के किस पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ सीपीआईएम नेता का कोलकाता में निधन हो गया? बुद्धदेव भट्टाचार्य। हाल ही में भारतीय सेना ने लद्दाख क्षेत्र में कौन सा सैन्य अभ्यास किया? पर्वत प्रहार। 8 अगस्त 2024 को कितने बोइंग के अध्यक्ष के और सीईओ का पदभार ग्रहण किया? रॉबर्ट केली। 5 से 7 अगस्त 2024 के मध्य गति शक्ति विश्वविद्यालय ने जिसके सहयोग से नई दिल्ली के द्वारका स्थित एशियाई परिवहन विकास संस्थान में विमानन क्षेत्र के लिए अपना पहला कार्यकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया? एयरबस। 5 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय महिला आयोग के किसके सहयोग से डिजिटल शक्ति केंद्र को उद्घाटन किया गया? साइबर पीस फाउंडेशन। 6 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया? फिजी। 6 अगस्त 2024 को किस राज्य के सोलूर एयरबेस पर तरंग शक्ति 2024 हवाई अड्डे अभ्यास शुरू हुआ? तमिलनाडु। 5 अगस्त 2024 को किस मंत्रालय ने पहली बार जीवित मानव अंगों के परिवहन के लिए दिशा निर्देश जारी किए? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। 3 अगस्त 2024 को जनपद स्थित हथकरघा हाट में 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के उपलक्ष्य में एक
पखवाड़े तक चलने वाली इस प्रदर्शनी की शुरुआत हुई? तो इसमें है विरासत, आई थिंक। हाँ, इसका आंसर है विरासत। विरासत हथकरघा दिवस। अगला है 4 अगस्त 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा पर 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए ई साक्ष्य न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप लॉन्च किए। चंडीगढ़ 6 से 8 अगस्त 2024 के मध्य भारत द्वारा के शहर में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, नई दिल्ली। राष्ट्रीय औद्योगिक प्रसंस्थान कालीकट ने हाल ही में किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया? निवाहिका। 3 अगस्त 2024 को किस तेलंगाना का निधन हो? यामिनी कृष्णमूर्ति। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में अयोध्या के राम लला की मूर्ति के को प्रदर्शित करने वाले एक विशेष स्मारक टिकट सेट का अनावरण किया? लाओस। 30 जुलाई 2024 को परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड ने कहा पर भारत के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को स्थापित करने की अनुमति दी। कल पक्कम। 28 जुलाई 2024 को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? जापान। आर्थिकी। 23 अगस्त 2024 को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने अनिल अंबानी और अन्य 24 व्यक्तियों को कितने वर्षों के लिए प्रतिभूति बाजार तक पहुंच से प्रतिबंधित किया? 5 वर्ष। 16 अगस्त 2024 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश का विदेशी मुद्रा भंडार 4.8 अरब डॉलर से घटकर कितना रह गया? 170.12 अरब डॉलर। 5 अगस्त 2024 को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि आय बढ़ाने के लिए अगले 5 वर्ष में 100 निर्यातोन्मुख बागवानी क्लस्टर स्थापित करने के लिए कितने करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की? 18,000 करोड़ रुपए। 16 अगस्त 2024 को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी दी? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। अंतरराष्ट्रीय। 26 अगस्त 2024 को भारत और सिंगापुर के मंत्रियों की दूसरी गोलमेज बैठक कहाँ आयोजित हुई? सिंगापुर। हाल ही में किस संस्था ने मंकी पॉक्स की घातक महामारी को रोकने के लिए विश्व भर में 6 महीने की कार्यनीति बचाव योजना शुरू की? विश्व स्वास्थ्य संगठन। 26 अगस्त 2024 को किस देश की मौसमी एजेंसी ने टाइफून शानशान को लेकर हाईलाइट जारी किया? जापान। 25 अगस्त 2024 को लेबनान के किस पूर्व प्रधानमंत्री का 94 वर्ष की आयु निधन हो गया? सलीम होस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 से 12 अगस्त 2024 के मध्य किस देश की आधिकारिक यात्रा की? तो पोलैंड। 23 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा के दौरान भारत की और यूक्रेन ने कुल कितने महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए? 4 समझौते। 23 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन की यात्रा के दौरान यूक्रेन की सरकार को कौन से 4 कॉम्पैक्ट पोर्टेबल मेडिकल यूनिट भेंट की? तो भीष्म क्यूब्स। 20 अगस्त 2024 को भारत और किस देश के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई? जापान। 18 अगस्त 2024 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध प्राप्त किस फ्रांसीसी अभिनेता का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया? एलन डेलन। 16 अगस्त 2024 को थाईलैंड की संसद ने किसी देश का नया प्रधानमंत्री चुना? पैटोगार्तान सिनावात्रा। 18 अगस्त 2024 को किस देश के राष्ट्रपति पॉल कागमे ने चौथे कार्यकाल के शपथ ली? रवांडा। 5 अगस्त 2024 को भारत सरकार ने पर्यटन व्यापार सम्मेलन और चिकित्सा उद्देश्यों हेतु किस देश के नागरिकों के लिए आगमन पर वीजा की घोषणा की? जापान, दक्षिण कोरिया और संयुक्त अरब अमीरात। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले किस देश को की पहली महिला पासंग लाहमू शेरपा के नाम पर लाहमू रखा गया? नेपाल। 5 अगस्त 2024 को किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया? बांग्लादेश। 30 जुलाई 2024 को किस देश के सुधारवादी मसूद पेजेशकियन ने संसद देश के नौवे राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? ईरान। 28 जुलाई 2024 को भारत किस देश के बीच निवेश पर उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक हुई? सऊदी अरब। 28 जुलाई 2024 को निकोलस मादुरो किस देश के उपराष्ट्रपति चुनाव में हासिल की? वेनेजुएला। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई 2024 को मनाया गया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। सिर्फ 27 अगस्त 2024 को स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस कंपनी को एमपॉक्स का पता लगाने के लिए आरटी-पीसीआर परीक्षण किट के निर्माण की मंजूरी दी? सीमेंस हेल्थिनियर्स।
हाल ही में भारतीय चिकित्सा वैज्ञानिकों ने एक किफायती उपयोगकर्ता के अनुकूल पोर्टेबल स्मार्टफोन आधारित फ्लोरोसेंस टर्न ऑन सेंसर प्रणाली विकसित की जो कि बीमारी की रोकथाम में सहायता प्रदान कर सकती है। पार्किंसन 27 अगस्त 2024 को भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने कौन सा एक नया सिंगल स्ट्रेन ओरल हैजा वैक्सीन लॉन्च किया? तो हिनिकॉल BBV131। अगला, हाल ही में किस देश ने भारतीय नौसेना में शामिल किए जा रहे हैं मल्टी मिशन MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टरों के लिए लगभग $50.8 बिलियन 50 करोड़ रुपए मूल्य की पनडुब्बी विरोधी युद्ध प्रणाली सोनोवियर तथा संबंधित उपकरणों की प्रस्तावित बिक्री को मंजूरी दे दी? अमेरिका। अगस्त 2024 में नोकिया ने ऑटोमिस 3 चंद्र मिशन के लिए उपयोग किए जाने वाले एफडीपी के स्पेससूट पर उन्नत G4 LTE संचार क्षमताओं को एकीकृत करने के लिए किसके साथ साझेदारी की? एविस ओम स्पेस अमेरिका। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी 11 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कृषि और बागवानी फसलों को 109 उच्च उपज देने वाली जलवायु अनुकूल और जैव सशक्त बीज किस्में जारी की? नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने केरल के किस पक्षी अभयारण्य को मयूर अभयारण्य घोषित किया? चुल चुलनुनार। हाल ही में आपदा जोखिम प्रबंधन बीमा समाधान लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया नागालैंड। कर्नाटक राज्य पहला राज्य बन गया। कर्नाटक राज्य सरकार ने पश्चिमी घाटों सहित राज्य के संपूर्ण घाट क्षेत्रों में अवैध रिसोर्ट होम स्टे और सभी वन अतिक्रमणों को हटाने के लिए किसका गठन किया? वन और पश्चिम घाट अतिक्रमण निकासी कार्य बल। 29 जुलाई 2024 को केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने किस पोर्टल का शुभारंभ किया? आइडियाज फॉर लाइफ योजना एवं कार्यान्वयन। 23 अगस्त 2024 को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने किस योजना के लिए दूरसंचार शुल्क आदेश का प्रारूप जारी किया? तो ये है पीएम वाणी योजना। अगस्त 2024 में डाक विभाग ने छात्रों में डाक टिकट संग्रह के प्रति रुचि पैदा करने तथा इस क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कौन सी छात्रवृत्ति योजना शुरू की? दीनदयाल स्पर्श योजना। 20 अगस्त 2024 को किसने नई दिल्ली में बिजली क्षेत्र की दक्षता पारदर्शिता और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए 3 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थर्मल बिजली क्षेत्र के लिए आपदा रोधी अवसंरचना और जल विद्युत डीपीआर लॉन्च किया? केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर। 22 अगस्त 2024 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने नई दिल्ली में आरसीएस उड़ान के तहत जारी दिशा निर्देश में किस पर ध्यान केंद्रित किया? सीप्लेन संचालन। 21 अगस्त 2024 को 24वें हस्तशिल्प निर्यात पुरस्कार कार्यक्रम का आयोजन किस संस्था ने किया? हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद। 18 अगस्त 2024 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा 100 ग्राम योजना की शुरुआत की? तो 17 में। इसी तरीके से अगला 16 अगस्त 2024 को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री ने किस पोर्टल का अनावरण किया? कृषि निर्णय सहायता प्रणाली के DSS पोर्टल। 16 अगस्त प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पुणे मेट्रो परियोजना के किस हिस्से को मंजूरी दी? पुणे मेट्रो चरण 1 के PCMC स्वर गेट लाइन के विस्तार को। 30 जुलाई 2024 को पूर्व सैनिक कल्याण विभाग में इलेक्ट्रॉनिक सेवा ई स्वास्थ्य सहायता और कौन सी पायलट परियोजना शुरू की? तो टेली परामर्श ई सेहत सेवा। 30 जुलाई 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किस पोर्टल का शुभारंभ किया? राष्ट्रीय प्रशिक्षुता और प्रशिक्षण योजना 2.0। अगला खेल। 19 से 25 अगस्त हाँ 19 से 25 अगस्त 2024 अम्मान में आयोजित अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय महिलाओं ने कितने अंकों के साथ अपना पहला खिताब जीता? तो 185 अंक। 20 अगस्त 2024 को किसी आगामी पेरिस पैरालंपिक में भारतीय दल के सेफ डे मिशन नियुक्त किया गया? सत्यप्रकाश सांगवान को। 22 अगस्त 2024 को स्विट्जरलैंड के लुसाने डायमंड लीग 2024 एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो दूसरा स्थान। 26 जुलाई 2024 से 11 अगस्त 2024 के मध्य ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर है पेरिस।
7 अगस्त 2024 को भारतीय महिला राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम ने फाइनल में किस देश को हराकर चौथी कांवा महिला वॉलीबॉल नेशंस लीग जीती? तो इसका नेपाल। नेपाल इसका आंसर। अगला, 7 अगस्त 2024 को किस भारतीय महिला पहलवान को पेरिस ओलंपिक से आयोग घोषित कर दिया गया? विनेश फोगाट। भारत और किसने खेल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया? कैरेबियाई दे सेंट किट्स एंड नेविस। 5 अगस्त 2024 को किसने पेरिस ओलंपिक बैडमिंटन पुरुष एकल फाइनल फाइनल में कुललावुत विदितसार्न को हराकर स्वर्ण पदक जीता? डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन। किस भारतीय खिलाड़ी को 2024 पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह के लिए भारत का ध्वजवाहक नामित किया गया? मनु भाकर। 30 जुलाई 2024 को किस भारतीय निशानेबाज ने पेरिस 2024 ओलंपिक में 10 मीटर तक एयर पिस्टल मिश्रित टीम निशानेबाजी स्पर्धा में कांस्य पदक जीता? मनु भाकर और सरबजोत सिंह। 28 जुलाई 2024 को किस टीम ने महिला एशिया कप 2024 फाइनल जीता? श्रीलंका। 28 जुलाई 2024 को फॉर्मूला वन बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स का विजेता कौन घोषित किया? लुइस हैमिल्टन। इस तरीके से हमारा ये वन लाइनर समसामयिक अक्टूबर 2024 क्रॉनिकल कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच।